एक रात राहुल अपने काम से लौट रहा था। चांदनी रात थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। राहुल ने इसे अपना भ्रम समझकर अनदेखा कर दिया और तेज कदमों से चलने लगा। कुछ ही मिनटों बाद उसे फिर वही एहसास हुआ। इस बार उसने पलटकर नहीं देखा, बल्कि अपनी चाल और तेज कर दी। उसके कानों में किसी के पैरों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। राहुल ने सोचा कि शायद कोई उससे मजाक कर रहा है, पर ये सोचते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो अब भागने लगा। अचानक उसे एक चीख सुनाई दी। राहुल के कदम ठिठक गए। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा। एक छाया उसकी तरफ बढ़ रही थी। छाया की आंखें लाल थीं और चेहरा विकृत। राहुल ने चीखते हुए अपनी दौड़ फिर से शुरू की। उसकी सांसें फूलने लगी थीं, पर वह रुका नहीं। कुछ दूरी पर उसे एक मंदिर दिखा। उसने पूरी ताकत लगाकर वहां तक पहुंचने की कोशिश की। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही छाया गायब हो गई। राहुल ने चैन की सांस ली और सोचा कि शायद भगवान ने उसे बचा लिया। अगली सुबह उसने गांव वालों को इस घटना के बारे में बताया। गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया कि कई साल पहले उसी सड़क पर एक युवक की हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। उन्होंने राहुल को उस सड़क से दूर रहने की सलाह दी। राहुल ने उनकी बात मानी और अब वो कभी भी उस सड़क से नहीं गुजरता। इस घटना ने उसे सिखाया कि कुछ रहस्यों को जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर राज को जानने की कीमत चुकानी पड़ती है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।